हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, भिन्न फ्रैक्शन। हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भिन्न या फ्रैक्शन ही है। आज की इस वीडियो में हम भिन्न के बारे में सीखेंगे। बच्चों भिन्न किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, ऊपर वाली संख्या का क्या मतलब होता है, नीचे वाली संख्या का क्या मतलब होता है, पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे। तो बच्चों यदि आप भिन्न के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज का ये वीडियो जो है बच्चों वो स्पेशली छठी क्लास, सातवीं क्लास और आठवीं क्लास वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो ये 3 क्लास वाले बच्चे हैं ना, वो तो इस वीडियो को जरूर देखें बच्चों, इसको देखना ना भूलें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और जो बच्चे 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। हमारी क्या आदत है बच्चों कि हम आगे पढ़ते हैं और पीछे भूलते हैं, तो जो आपका भूला हुआ है वो आपका वापस रिवीजन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं भिन्न कहते किसे हैं। आप सबको मालूम है बच्चों, कोई भी संख्या यदि आप इस प्रकार लिखी हुई देखते हो, जैसे कि आप देखते हो 2/5, तो आप कहते हो ये भिन्न है। जैसे कि 3/7 ये भिन्न है, 9/15 ये भिन्न है। इस प्रकार कोई भी संख्या यदि लिखी हुई होती है तो वो भिन्न कहलाती है या फ्रैक्शन कहलाती है। दूसरे शब्दों में बच्चों, कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके वो भिन्न कहलाती है। और जहां पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे हम कहते हैं भिन्न। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी भिन्न कहलाती है। जैसे कि 2/5, 3/7, 9/15, ये हमारी भिन्न कहलाती है। अब बच्चों भिन्न कहते किसे हैं, इस प्रकार लिखी हुई संख्या कहलाती है तो भिन्न है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कहते किसे हैं भिन्न। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं बच्चों, यदि आपको कोई वस्तु दे दी जाए, इस प्रकार हमारे पास कोई एक वस्तु है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। और इस वस्तु के हमने यहां पर मान लो कुछ हिस्से बराबर के हम करते हैं, इस प्रकार मान लो हमने एक वस्तु के बराबर के हिस्से कर लिए हैं, मान लो ये लो और ये लो, ठीक है। इतने हिस्से हमने इस वस्तु के कर लिए। कितने हिस्से, देखो 1 2 3 4 5, चलो इतने हिस्से नहीं करूंगा मैं। मान लो हमने बच्चों एक ये वस्तु ले ली, ठीक है, और इसके हमने इस प्रकार 5 हिस्से कर लिए। मान लो इतने हिस्से नहीं करेंगे, 5 ही करेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 हिस्से हमने एक वस्तु के कर लिए हैं। कितने हिस्से, 5 हिस्से, यानी कि हमने एक वस्तु ली और उसके 5 टुकड़े हमने कर लिए। आ गई यहां तक बात समझ में, कितने टुकड़े, 5 टुकड़े। और हमने क्या किया, इसमें से ये जो पहला टुकड़ा है ये इस्तेमाल में ले लिया बच्चों, यानी कि इसके हमने 5 हिस्से किए और एक हिस्सा जो है ये हमने काम में ले लिया है। तो इसको हम लिखते हैं 1/5। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यानी कि ये जो नीचे वाली संख्या है ये हिस्सों को दर्शाती है कि हमने वस्तु के 5 हिस्से किए, और ऊपर वाली संख्या क्या बता रही है आपको कि हमने इन 5 हिस्सों में से एक हिस्से को हमने काम में ले लिया, इस्तेमाल में ले लिया। इसको हम कहते हैं 1/5। मान लो बच्चों आपने 2 हिस्से काम में ले लिए, इस प्रकार 5 हिस्सों में से आपने ये 2 हिस्से काम में ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे 2/5। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी कि वस्तु के हमने 5 हिस्से किए और इसमें से हमने 2 हिस्सों को काम में ले लिया, तो इसको हम लिखेंगे 2/5। मान लो बच्चों इसी प्रकार हमने ये 4 हिस्से काम में ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे 4/5, ठीक है। और यदि पूरे के पूरे 5 हिस्से काम में ले लिए तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 5/5, का मतलब होता है बराबर 1, यानी कि पूरी वस्तु को हमने इस्तेमाल में ले लिया है। आ गई बात यहां तक समझ में। मान लो बच्चों यदि आपने कोई वस्तु है इस प्रकार, ठीक है, और इस वस्तु के आपने 7 हिस्से किए। कितने हिस्से, 7, 1 2 3 4 5, और ये 7 हिस्से आपने किए। और इन 7 हिस्सों में से 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए। इसमें से मान लो ये 5 हिस्से आपने इस्तेमाल में ले लिए बच्चों, ठीक है। 7 हिस्से किए और ये 5 हिस्से हमने काम में ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे 5/7। यानी नीचे वाली संख्या आपको क्या बता रही है कि वो एक वस्तु के हमने 7 टुकड़े किए बराबर के,
और इन 7 टुकड़ों में से हमने 5 टुकड़े काम में ले लिए, तो ऊपर वाली क्या बता रही है, जो टुकड़े हमने इस्तेमाल में लिए, जो भाग हमने काम में लिए, उन संख्या को बता रही है कि हमने 5 जो टुकड़े हैं वो इस्तेमाल में ले लिए हैं, 5 भाग हमने इस्तेमाल में ले लिए हैं, 7 भाग किए उसमें से 5 भाग हमने काम में ले लिए हैं। तो ये ऊपर वाली संख्या बता रही है जो भाग हमने काम में लिए हैं, और नीचे वाली संख्या आपको बता रही है कि जिस वस्तु के हमने कितने हिस्से किए हैं उन हिस्सों को बता रही है। आगे बात समझ में, भिन्न का क्या मतलब हुआ, एक जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ऊपर वाली संख्या का क्या मतलब होता है, नीचे वाली संख्या का क्या मतलब होता है, मैं ये समझता हूं बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। नीचे वाली संख्या का मतलब ये होता है कि वस्तु के हमने कितने हिस्से किए, और ऊपर वाली संख्या का मतलब होता है जितने हिस्से किए उनमें से हमने कितने हिस्से काम में लिए। क्लियर? ओके, चलो अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे कि यहां पर 5/7 में लिखता हूं, ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी अंश, और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं बच्चों हर कहते हैं। आ गया समझ में? ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलो यहां तक हमने सीख लिया कि भिन्न किसे कहते हैं, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, जैसे कि 2/5, 3/7, 9/15, इन सभी को हम कहते हैं भिन्न। और भिन्न का क्या मतलब होता है, किसी वस्तु के हम हिस्से करते हैं और हिस्से करके कितने हिस्से हम इस्तेमाल में लेते हैं, उस संबंध को यहां पर दर्शाया जाता है भिन्न के रूप में। यानी कि नीचे वाली संख्या हमको यह बताती है कि वस्तु के हमने कितने हिस्से किए, और ऊपर वाली संख्या हमको यह बताती है कि इन हिस्सों में से हमने कितने हिस्से इस्तेमाल में लिए। यहां तक हमने सीख लिया, ठीक है। अब बच्चों भिन्न जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये हम सीखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं उचित भिन्न। क्या लेते हैं, उचित भिन्न। सबसे पहले हम लेते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं प्रॉपर भिन्न, इसे हम प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब उचित भिन्न, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, कोई वस्तु हम लेते हैं और उस वस्तु के हमने बराबर हिस्से किए, और बराबर हिस्से करने के बाद में कुछ हिस्से हमने काम में लिए, ठीक है। जैसे कि 2/5, 7/13, 8/15, ये सभी की सभी भिन्न बच्चों आपकी उचित भिन्न कहलाती है। क्यों कहलाती है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहां पर नीचे वाली संख्या क्या बता रही है आपको, वस्तु के हिस्से, और ऊपर वाली संख्या क्या बता रही है आपको, जितने हिस्से हमने काम में लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है। यहां पर देखो नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है। नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है। यानी कि 15 हिस्से किए, उसमें से हमने 8 हिस्से काम में ले लिए। ये पॉसिबल भी है बच्चों, किसी वस्तु के हम 15 हिस्से करते हैं, 15 टुकड़े करते हैं, और उन 15 टुकड़ों में से हम 8 टुकड़े काम में ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। बच्चों यदि आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप नोटबुक खोलिए और उसमें लिख लीजिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, वो भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। आगे समझ में, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। जैसे कि बच्चों 3/5, जैसे कि बच्चों 7/12, जैसे कि बच्चों 8/15, ये सभी के सभी आपके उचित भिन्न के एग्जाम्पल है। आ गया समझ में बच्चों। अब यहां पर देखिए, दूसरा आता है आपका अनुचित भिन्न। क्या आता है आपका, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है, जिसे हम विषम भिन्न भी बोलते हैं बच्चों, इसे हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इम्प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं। जैसे उचित भिन्न है उसको हम प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपको दे दिया जाए 5/3, 7/4, ठीक है, 8/8 आपको दे दिया जाए ये 2 या ये 3, तो ये सभी की सभी भिन्न आपकी क्या है, अनुचित भिन्न है। यहां पर क्या दिया आपको, ध्यान देइए बच्चों, यहां पर ऊपर 5 है, नीचे 3 है, ऊपर 7 है, नीचे 4 है, ऊपर 8 है और नीचे आपका 3 दिया है। यानी यहां पर आप देखोगे तो अंश आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है। तो बच्चों वे सभी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है और हर आपका छोटा होता है, उन सभी भिन्नों को कहते हैं
अनुचित भिन्न। क्या कहलाती है ये? अनुचित भिन्न। जैसे कि बच्चों आपका दिया है ये 5/3, ठीक है। यहां पर आपको दिया है 7/4, ठीक है। यहां पर आपको दिया है 8/3। ये सभी की सभी भिन्न आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि बच्चों आपको इस प्रकार एक वस्तु, ये आपकी 2 वस्तु, और इस प्रकार आपको कोई 3 वस्तु दे दी गई है, ठीक है। और आपको इन तीनों वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में डिवाइड करना है। कितने व्यक्तियों में? 2, या फिर मान लो ये 4 व्यक्तियों में, इसको 3 व्यक्तियों में डिवाइड करना है। आपको वस्तु ये दी है ये 4, कितनी वस्तु? 4 वस्तु दे दी है, और आपको 3 व्यक्तियों में इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? यहां पर देखिए, हर एक व्यक्ति के ये एक वस्तु हिस्से में आ जाएगी, हर एक व्यक्ति के एक एक, ये पूरी की पूरी वस्तु हिस्से में आ जाएगी। अभी रह गई ये वस्तु, इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? बराबर 3 हिस्से करने पड़ेंगे। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? इस वस्तु के हमने बराबर के ये 3 हिस्से किए, और प्रत्येक को एक हिस्सा दे दिया। प्रत्येक को एक हिस्सा दे दिया। कितने हिस्सों में से दिया? 3 हिस्सों में से। यानी एक व्यक्ति को 3 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा दिया, और एक हिस्सा हमने दे दिया पूरा। तो एक हिस्सा तो हमने पूरा दे दिया, प्लस 3 हिस्सों में से एक दिया, तो इसको हम 1/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सर जी बिल्कुल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + 1/3, और ये कितना हो जाएगा? बराबर, इसको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, यहां पर अंश आपका बड़ा हो गया है और हर आपका छोटा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो 3 हिस्सों में से 4 हिस्से हम दे नहीं सकते। यहां पर इसका मतलब ये है 4/3 है, यानी कि अंश बड़ा है। यहां पर देखिए अंश बड़ा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर एक पूरी की पूरी हिस्सा छुपा हुआ है, पूरा का पूरा मुकम्मल हिस्सा छुपा हुआ है बच्चों। तभी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। यहां पर आप देखिए 4/3, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक तो पूरा का पूरा भाग छुपा हुआ है, और एक में 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है। आगे बात यहां तक समझ में? तो इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। समझ में आ गए बच्चों? तो यह हो गई आपकी अनुचित भिन्न, जहां पर अंश आपका बड़ा होता है और हर आपका छोटा होता है। इसके बाद में 3 नंबर पर आता है बच्चों आपका मिश्रित भिन्न। अब देखो, जो मिश्रित भिन्न होती है बच्चों, वो अनुचित भिन्न का ही एक रूप है। ये आ गई आपकी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जैसे कि बच्चों आपको दे दिया जाए, मैं यहां पर पहले साफ करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। इसको पहले साफ करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि बच्चों एक सही 2/3, ठीक है। 3 सही 5/8, जैसे कि 7 सही 2/3, ये सब की सब आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है। क्यों कहलाती है? यहां पर देखिए 7 से 2/3 को आप 7 + 2/3 लिख सकते हैं। 1 से 2/3 को आप 1 + 2/3 लिख सकते हैं। 3 से 5/8 का मतलब है 3 + 5/8। यानी कि मिश्रित, जहां पर पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों आपस में मिक्स हो, मिली हुई हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बात समझ में? मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे कि 3 से 2/3, यानी कि 3 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक भिन्न संख्या है, ये दोनों आपस में मिली हुई है, तो इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे कि बच्चों 2 सही 2/5 आपकी एक मिश्रित भिन्न है। जैसे कि बच्चों 11 सही 2/3 आपकी एक मिश्रित भिन्न है, जहां पर 11 एक पूर्ण संख्या है, पूरी की पूरी संख्या है, और 2/3 आपकी एक भिन्न है। यानी कि मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या आपस में मिली हुई होती है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। आगे समझ में? जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल बताया था, यहां पर देखिए आपकी ये मान लो 3 वस्तुएं हैं, ठीक है। इस बार हम ले लेते हैं 3 वस्तुएं, और इसको 2 व्यक्तियों में बराबर हमें बांटनी है। तो हर एक व्यक्ति के एक तो ये पूरी की पूरी हिस्से में आ जाएगी, और इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? 2 हिस्से करने पड़ेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति के कितनी हिस्से में आएगी? 1/2। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 1 + 1/2 बराबर 1 सही 1/2। यानी कि एक तो पूरा का पूरा हिस्सा काम में आएगा, यानी उसको मिलेगा, ठीक है, हिस्से में, और एक में से
आधा हिस्सा मिलेगा। तो एक से ही 1/2, एक पूरा का पूरा हिस्सा और एक वस्तु के दो हिस्से किए उसमें से एक हिस्सा मिल गया, तो 1 से 1/2 आपकी एक मिश्रित भिन्न कहलाएगी। हो गए यहां तक? चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे आता है आपका 4 नंबर पर, हम देखते हैं समान भिन्न। बच्चों समान भिन्न किसे कहते हैं? समान भिन्न किसे कहते हैं मैं आपको समझाता हूं बच्चों। पहले थोड़ा इसको साफ करते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है बच्चों। समान भिन्न जैसे कि बच्चों आपको दे दिया जाए 2/5, जैसे कि आपको दे दिया जाए 7/5, जैसे कि आपको दे दिया जाए 3/5, जैसे कि आपको दे दिया जाए 8/5। यहां पर आप क्या देखते हैं बच्चों? यहां पर हम ये देखते हैं कि 2/5, 7/5, 3/5, 8/5, यहां पर जो आपकी हर है वो सब के सब समान है। अंश आपके अलग अलग है लेकिन हर आपके क्या है? समान है। तो जिन भिन्नों में हर समान होता है वे भिन्न क्या कहलाती है? समान भिन्न कहलाती है। तो यहां पर देखिए बच्चों, वे भिन्न जिनमें हर समान होते हैं जैसे कि 2/5, जैसे कि 7/5, जैसे कि 9/5, ये सब की सब भिन्न क्या कहलाती है? आपकी समान भिन्न कहलाती है। आगे बात समझ में? वे भिन्न जिनके हर समान हो, बराबर हो, वे भिन्न क्या कहलाती है? समान भिन्न कहलाती है। आगे देखिए बच्चों, आगे आता है आपका असमान भिन्न। अब आप समझ गए होंगे असमान भिन्न किसे कहते हैं? असमान भिन्न वे भिन्न जिनमें हर आपके समान ना हो, जैसे कि बच्चों ये 5/3, 7/4, 8/3, ये सब की सब आपकी असमान भिन्न कहलाती है। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2/7, जैसे कि मैं ले लेता हूं 3/10, जैसे कि मैं ले लेता हूं 5/14, ये सब की सब आपकी क्या कहलाती है? असमान भिन्न कहलाती है। अगला नंबर आता है बच्चों 6 नंबर पर, आपका आता है समान अंश वाली, समान अंश वाली असमान भिन्न, असमान समान अंश वाली असमान भिन्न। जैसे कि बच्चों यहां पर ले लीजिए आप 2/5, यहां पर ले लीजिए आप 2/8, यहां पर ले लीजिए आप 2/9, यहां पर ले लीजिए आप 2/11। यहां पर देखिए आपके हर जगह वो समान नहीं है, लेकिन अंश यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं समान अंश वाली असमान भिन्न। जैसे कि बच्चों आपको दे दिया जाए 2/5, 2/11, 2/17, ये सभी की सभी भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है? आपकी समान अंश वाली असमान भिन्न कहलाती है। आगे बात समझ में यहां तक बच्चों? तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं बच्चों आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न में ऊपर वाली संख्या का क्या मतलब होता है, नीचे वाली संख्या का क्या मतलब होता है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। नीचे वाली संख्या जो होती है वो भाग होती है और ऊपर वाली जो संख्या होती है इस्तेमाल किए गए भाग होते हैं। और हमने भिन्नों के प्रकार देखे, जैसे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, समान भिन्न किसे कहते हैं, असमान भिन्न किसे कहते हैं और समान अंश वाली असमान भिन्न किसे कहते हैं। इसमें बच्चों एक चीज और है, तुल्य भिन्न। यहां पर हम लेते हैं 7वें पर ले लेते हैं बच्चों तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। नाम से पता चलता है बच्चों बराबर भिन्न। जैसे कि आपको दे दिया जाए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6, ये सभी की सभी भिन्न बच्चों आपकी तुल्य भिन्न है। और ये सब की सब भिन्न किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। आप इसको काट दो, 2 से काट दो, 1/2 1/2 ही है इन सभी भिन्नों का मान। तो ये भिन्न कहलाती है आपकी तुल्य भिन्न। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूले। बच्चों, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा बच्चों, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और घंटी वाला बटन दबा करके रखते हैं, तो जैसे ही बच्चों हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को देखिए, वरना आप मत देखिए, इतनी सी तो बात है। लेकिन आपके सब्सक्राइब करने में आपका नुकसान क्या है बच्चों? इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।